नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत हल्दीबाड़ी में हैं और आपको बता दूं कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत ही तेजी से चल रहा है। चुनावी वर्ष है, चुनाव 17 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। और आज हमारे साथ सुधीर अग्रवाल जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस को मनेंद्रगढ़ की जनता वोट क्यों दे, क्योंकि पिछला 5 साल इनकी ही सरकार थी, इनके ही विधायक थे। उसके बाद भी कोई काम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसकी वजह से, जिसके लिए आपके कांग्रेस के प्रत्याशी को लोग वोट करें। आखिर किन मुद्दों पर आप वोट जुटाएंगे और किन मुद्दों की वजह से, किस वजह से आपको जो मनेंद्रगढ़ की जनता है वो वोट करे? देखिए, मुद्दा हमेशा राजनीति में विकास और विश्वास दोनों का होता है और दोनों ही तरफ के लोगों का ये कार्यकाल देखा जाता है कि विधायक और मुख्यमंत्री ने कैसा कार्य किया। और वर्तमान परिवेश में छत्तीसगढ़ शासन में जितना अच्छा कार्य छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किया है, उससे भी अच्छा कार्य जो है उनके साथ साठगांठ बैठा करके क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने किया था। वर्तमान में चिरमिरी में चाहे ब्लड बैंक की बात हो, चाहे यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन लगाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो, दो आत्मानंद जैसे स्कूल, उसके बाद हार्टिकल्चर कॉलेज, उद्यानिकी महाविद्यालय और कॉलेज का जो व्यवस्था जो अपने विकास कार्यों से भटक गया था, जिसके कारण लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता रहा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए हैं। क्योंकि जनता के दृष्टिकोण से सड़क, बिजली, पानी एक मूलभूत जरूरत है और सबसे बड़ी जरूरत है। उसको भी इन 5 सालों में इतने अच्छे तरीके से संचालित करने का काम क्षेत्र के विधायक ने किया था कि जिसको देख करके जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और विधायकों के प्रति विश्वास बढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो उसको हम विधायक बनाना जनता की जिम्मेदारी है। तो अगर विधायक विनय जायसवाल इतना ही अच्छा काम किए थे तो भी बावजूद इसके कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीति में सभी को मौका देना पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है। पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना जीवन पूरा खपा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको मौका नहीं मिलता और वो पार्टी संगठन के लिए निश्चित रूप से काम करते रहते हैं। वर्तमान परिवेश में डॉक्टर विनय जायसवाल जी की जगह कोई नहीं ले सकता। हो सकता है पार्टी उनको और भी बड़े ओहदे पर बैठाने के लिए इस तरह का उनको अभी ब्रेक की हो, लेकिन निश्चित रूप से ये मानिए कि यहाँ से हम विधायक को जिता करके लाएंगे और डॉक्टर विनय जायसवाल जी को भी बड़े पद पे बैठाएंगे, ऐसी हम सभी की धारणा है। भाजपा के कई सारे पदाधिकारी और जो आम जनता जो भाजपा को समर्थन करती है, उनका कहना है कि विनय जायसवाल जी ने जितने भी काम किए वो सब केवल कमीशन के लालच में सारे काम किए गए। और आप कह रहे हैं कि वो सारे काम हुए, काम जमीनी स्तर पर लाभ अगर उसका आम आदमी को मिलने की बात करें तो लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी बात थोड़ा सा काटूंगा। ये कमीशन की बात जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आम नागरिक जो है ना, उसको यदि आत्मानंद जैसा विद्यालय बना तो उसमें व्यक्तिगत विनय जायसवाल का कोई लाभ नहीं हुआ। आत्मानंद जैसा स्कूल बना, उससे 600 परिवार चिरमिरी के लाभान्वित हुए। हार्टिकल्चर कॉलेज बन रहा है, यहाँ के लोगों को शिक्षा के साथ साथ जो बाहर से भी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आएंगे, उसमें कोई लोग रूम रेंट में लेंगे, कोई लोग खाने पीने की सामग्रियाँ लेंगे, कई जगह पे होटल के व्यवसाय भी चलेंगे। तो ये एक बेस तैयार किया डॉक्टर विनय जायसवाल ने। अब ये चीज़ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नज़र में कमीशन का काम है तो ये उन्हीं की मानसिकता हो सकती है। बाकी जनता की मानसिकता ये है कि क्षेत्र के विधायक ने काम बहुत किया है। क्षेत्र के विधायक ने, अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा काम किया है, तो श्याम बिहारी जायसवाल भी अपने समय में एक बहुत ही अच्छा नेता थे, एक अच्छे विधायक थे, क्यों ना उनको वोट करे यहाँ की जनता? देखिए, बहुत अच्छे विधायक हो सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन यदि उनका कोई काम होता तो जनता उनको नकारती नहीं। और जनता ने यदि उनको नकार दिया तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया नहीं गया कि जिससे आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि राजनेता वो व्यक्ति होता है जिसकी विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करती है। अब श्याम बिहारी जी के विचार में कोई ऐसा कार्य नहीं दिखा मुझे या इस क्षेत्र की जनता को, इसके कारण उन्हें नकार भी दिया गया। और आज भी ये सवाल लोगों के मन में है कि श्याम बिहारी के ऐसे 2-4 कौन से ऐसे काम है जिसको गिना करके, यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता भी ये बात सोचते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य हम उनको गिना करके और अपना वोट मांगने जाएं। क्योंकि जनता की मजबूरी है, कई जगह पे जनता जो है तय नहीं कर पा रही है कई चीज़ों को, इसलिए बस लोग जो है आसान्वित है। बस आपकी पार्टी की स्थिति आपको कैसी लग रही है?
देखिए, हम लोग तो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो जन घोषणा पत्र आई है, उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी में मायूसी का दौर चल रहा है। हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ़ी का न केवल वादा किया, बल्कि एक एक किसान का कर्ज माफ़ किया, जिससे किसान भी खुश हैं। और आप पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल के कार्यकाल में देखे होंगे कि किसान कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करने वाले केवल भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे सुधीर अग्रवाल, और इनकी अगर माने तो कांग्रेस ने जो काम किया है, जमीनी स्तर पर जो काम दिखाई दे रही है, उसके आधार पर कांग्रेस वोट बटोरेगी। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि कांग्रेस को वोट करे या नहीं, ये तो जनता का ही मूड पर डिपेंड करेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम दिख रहा है वो हमारी नज़र से हो सकता है छुपा हो, लेकिन जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नज़र से अगर देखें तो शायद वो काम इन्हें दिखाई देता हो, और हो सकता है उसी के आधार पर वो उनको वोट करें। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।